हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी राज। करेंटली मैं बे सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट MJMS सेवाग्राम। तो मैंने पिछला जो फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाया था उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी सेम ऐसा ही वीडियो केमिस्ट्री के लिए बना दीजिए सो दैट कि हम केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से पढ़ के नीट 2025 के लिए रेडी हो पाए। तो देखो, आज मैं केमिस्ट्री के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ जिसमें कि आपको पता लगेगा कि कैसे 120 दिन के अंदर केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है, टोटल यहाँ पे आपको 20 चैप्टर्स हैं, उन सारे ही चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ के उनमें से ढेर सारे क्वेश्चंस लगा के नीट 2025 के लिए रेडी हो सकते हो। देखो, टोटल आपके पास 120 दिन है, ठीक है। 120 दिन में आपको कितने चैप्टर करने हैं? आपको 20 चैप्टर्स करने हैं। आप जाके एक बार खोल के देख लेना केमिस्ट्री का क्लास 11th एंड क्लास 12 का बुक। टोटल 20 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इस 20 चैप्टर्स में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 8 चैप्टर्स है, ऑर्गेनिक में 7 चैप्टर्स है एंड इनऑर्गेनिक के अंदर 5 चैप्टर्स है। तो इन टोटल 20 चैप्टर्स को आपको कितने दिनों में करना है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना एंड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी कि आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला सीट आपको कैसे मिलेगा, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे पता लगने वाली। देखो, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेरीज पूछी। उनमें से एक बच्चे ने पूछा है कि दी आई एम वेरी वीक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लीज सजेस्ट सम प्लेटफॉर्म और मेंटरशिप प्रोग्राम फुल्ली NCERT ओरिएंटेड। देखो, ऑर्गेनिक जो है ना, इसमें 3 पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इन तीनों ही पार्ट्स के लिए अलग अलग अप्रोच लगती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप फिजिकल के लिए करोगे वो सेम चीज़ आप इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई कर लो। तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए एंड आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि तीनों को में अप्रोच क्या लगने वाला है एंड कैसे हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। जो लोग भी केमिस्ट्री को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चलना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहाँ से हमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और हम NCERT ओरिएंटेड तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपको उसका फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक चैप्टर है वो पता होना चाहिए, उसका बेसिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए सो दैट कि आगे की आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो देखो, आपके लिए ना मेमोनिट यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फीचर लेके आया है और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जहाँ पे आपको एक अलग ही सेक्शन मिल जाएगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड यहाँ से आप अपने इस बेसिक चैप्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सारे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ से पढ़ के, तो आप आगे आने वाले हर एक चैप्टर को बहुत ही आसानी से पढ़ते चले जाओगे एंड ढेर सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मिलता है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो भी NCERT के हर एक पेजेस से। तो जो भी आप NCERT के पेजेस पढ़ोगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो उन सारे ही लाइन से आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा लाइन बाय लाइन NCERT केमिस्ट्री। तो ये जो रिवीजन एल्गोरिथम तुम्हें यहाँ मेमोनिट पे प्रोवाइड करा जाएगा, जिससे कि तुम जो भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, जो भी क्वेश्चन तुमसे गलत हो जा रहा है, वो तुमको 6 से 7 बार सॉल्व करने को मिलेगा। एंड धीरे धीरे जब तुम उसको सॉल्व कर लोगे 6 से 7 बार, तो वो तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, जिसके हेल्प से तुम ईजिली सारे ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो ये जो रिवीजन एल्गोरिथम तुम्हें यहाँ पे मेमोनिट में प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे ही नेम रिएक्शंस के चार्ट्स मिल जाते हैं सो दैट कि आप सारी नेम रिएक्शंस को एक जगह समराइज करके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाओ। साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा सो दैट कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही साथ उसको याद भी रख पाओ। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जितने तरीके के NTA ने क्वेश्चन पूछ रखे, द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। NCERT के हर एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी यहाँ पे आपको मिलता है हर एक चैप्टर का फॉर्मूला शीट मिल जाएगा सो दैट कि आप कम से कम टाइम में फॉर्मूला शीट को बहुत अच्छे से याद कर पाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेमोनिट ने आपको यहाँ पे NCERT के हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया है सो दैट कि आप हर एक वो लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, जिसकी नीट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा गया हर एक चैप्टर का सो दैट कि आप एक एक चैप्टर को एक एक पेज के अंदर समराइज कर दिया गया सो दैट कि आप उसको कम से कम टाइम में रिवाइज करके अपने मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो पाओ। साथ ही में यहाँ पे ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका भी दिया हुआ है, जिसमें कि एनालिसिस चार्ट दिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रोवाइड करे गए हैं, पॉइंट्स टू पॉइंट, ऑल द की पॉइंट्स, रिएक्शंस आर समराइज सो दैट कि लास्ट टाइम में तुम बहुत अच्छे से रिवाइज करके अपने मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो पाओ, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछ रखा है, प्लीज टेल मी वेयर टू प्रैक्टिस असर्शन रीजन क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री। यहाँ मेमोनिट के अंदर तुमको एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा जिसमें कि तुम ढेर सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो हर एक चैप्टर का। तो ये भी फीचर तुम्हें यहाँ मेमोनिट में प्रोवाइड करा जाएगा। सारे फीचर्स है ना मेमोनिट के, वो तुमको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अभी जाओ इसको मेमोनिट को डाउनलोड करो एंड उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो, सारी चीजों को देखो एंड उसके बाद तुम सब्सक्रिप्शन ले लो एंड यहाँ से अपनी ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो इन सारे ही फीचर्स के साथ। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर टोटल 8 चैप्टर है, ठीक है। इन 8 चैप्टर्स को मैंने डे वाइज डिवाइड कर दिया है कि कौन से चैप्टर्स को तुमको कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, मूल कॉन्सेप्ट को 7 डेज में तुम इजिली कंप्लीट कर सकते हो,
विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब तुम वीडियो लेक्चर्स भी देख लोगे, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि 7 दिन मोर देन सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए 5 दिन काफ़ी है। थर्मोडायनेमिक्स एक मतलब काफ़ी वोलेटाइल एंड काफ़ी उसमें समझने वाली चीज़ है, तो इसके लिए भी तुम 7 दिन दे सकते हो। उसके बाद इक्विलिब्रियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे नीट में भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन एक छोटा सा चैप्टर है जिसको तुम 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे। सोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 दिन में और केमिकल काइनेटिक्स 5 दिन में। टोटल देखे तो तुम्हारा 43 डेज लग रहा है। तुम सोचो 43 डेज के अंदर तुम बहुत ही अच्छे से अगर बाय हार्ट करो तो तुम बहुत ही अच्छे से इन सारे चैप्टर्स को पढ़ के ना सिर्फ इसको वीडियो लेक्चर से पढ़ोगे बल्कि इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन हमें करना कहाँ से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी के जितने इंटेक्स क्वेश्चन है वो कर लो। डीपीपी अगर तुम कोई करना चाहते हो जहाँ से पढ़ो तो वो कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू अगर तुमने नहीं किया और तुमने ये सारी चीज़ें कर ली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पीवाईक्यू करो एंड इसके बाद मैं बोलूँगी कि यूट्यूब वीडियोज़ देखो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले जो सेशंस है ना उसको अटेंड करो। वहाँ से तुम क्या करो, टाइमर लगा लो। देखो सबसे लास्ट में तुम्हें ये चीज़ करनी है, जब तुम डीपीपी कर लोगे, जब तुम पीवाईक्यू कर लो, जब तुम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद तुमको यूट्यूब के जो वीडियो लेक्चर्स है जहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं उसको अटेंड करना है। एंड एक तुम OMR सीट लेके बैठो, ठीक है, OMR सीट लेके बैठो एंड जो क्वेश्चंस आ रहा है स्क्रीन पे सबसे पहले तुम्हें उसे खुद से सॉल्व करना है। जब तुम्हें नहीं सॉल्व, तुम्हें लगे कि नहीं ये मुझसे सॉल्व नहीं रहा, तभी सोल्यूशन देखो, और जब तुमसे सॉल्व हो जाए तो उसको OMR सीट पे भर लो। हर एक चैप्टर का इस तरीके से तुम टेस्ट भी दे सकते हो, और लास्ट में तुम OMR सीट पे कैलकुलेट कर लोगे कि हाँ तुमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे एंड कितने तुमने खुद से सॉल्व करे, कितने सही सॉल्व करे, कितने गलत सॉल्व करे एंड कितना तुमसे नहीं सॉल्व हो पाया। बाद फॉर्मूला शीट को तुमको रेडी कर लेना है कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हर एक चैप्टर में फॉर्मूला शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अपना फॉर्मूला शीट कुछ अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी करा है, तो वो जाके भी देख सकते हो। तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला शीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक के अंदर ना शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर जो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ के बनानी है, हर एक चैप्टर में 100 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 5 चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो इसको तुम 5 दिन में कंप्लीट करो। केमिकल बॉन्डिंग एक बड़ा चैप्टर है एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करने वाली है, तो इसको तुम 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद पी ब्लॉक क्लास 11th एंड क्लास 12th को मिला के 7 दिन मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें कि तुम बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग करके इसको वीडियो लेक्चर से कंप्लीट करके एंड साथ ही में ढेर सारा क्वेश्चन भी लगा सकते हो। डी एंड एफ ब्लॉक को भी तुम 5 दिन में कर सकते हो, और लास्ट जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो भी 4 दिन में ईजिली खत्म हो जाएगा पढ़ के। तो देखिए तो 28 डेज में तुम पूरे ही इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करना, एनसीईआरटी को रीड करके इन सारी चैप्टर से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना, क्योंकि एनसीईआरटी गॉड है यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो तुम एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में तुम्हें पढ़ना है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने खुद का अपना शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो भी चैप्टर्स थे उन सारी चैप्टर्स का डी एंड एफ ब्लॉक वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा है। जाके एक बार देखना कि मैंने कैसे बनाया है एंड किस तरीके से तुम्हें बनानी है। देखो हर एक चैप्टर को पढ़ो, हर एक लाइन को पढ़ो एंड जो भी लाइन से तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं उन सारे ही लाइन्स को तुम्हें शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है, सो दैट कि तुमको बार बार एनसीईआरटी बुक उठा के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एनसीईआरटी के इंटेक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड साथ ही में तुम्हें जो मैंने बोला अभी शॉर्ट नोट्स बनाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक अंदर, वो कर लेना है। इतना करके तुम इसको बार बार करोगे, ठीक है, बार बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, जो मैं बोल रही हूँ यूट्यूब वीडियो के जो सेशंस हैं उसको जाके अटेंड करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डीपीपी करो एंड पीवाईक्यू करो। इसके अलावा मॉक टेस्ट जो तुम लगाते हो उसको भी बार बार लगाओ, सो दैट कि तुम सारे ही जो भी मॉक टेस्ट के पेपर है उसको तुम अगर बार बार लगा लेते हो तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन से एक्सपोजर तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ऐसा नहीं एक बार लगा के रख देना, उसको बार बार करने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे ना टोटल इतने चैप्टर्स हैं एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक के लिए मैंने तुम्हें 10 दिन दिया है एंड 10 दिन बहुत अच्छा खासा दिन है इसके लिए, जिसमें तुम सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख के एंड ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। हाइड्रोकार्बन में तुम्हें 5 दिन देना है। हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्किन 4 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 दिन अलॉट करा
इसके लिए। एल्डिहाइड कीटोन भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए 7 दिन में तुम उसको ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। अमाइंस 3 डेज, पॉलीमर्स बहुत ही छोटा चैप्टर है जो कि तुम ईजिली 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो टोटल 36 डेज में तुम्हारा पूरा, अगर तुम अच्छे से करो तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। देखो इसके बाद जब तुम वीडियो लेक्चर से पढ़ लोगे उसके बाद 3 चार्ट्स तो ज़रूर बना लेना। अगर तुम मेमो नीट से करोगे तो वहाँ पे तो तुमको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लेकिन अगर तुम खुद से कर रहे हो तो तुम्हें 3 चार्ट जरूर बना लेने हैं। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का चार्ट जरूर बनाना है, ऑर्गेनिक के रीएजेंट्स का पूरा नाम एक पेज पे जरूर लिख लेना है। तो देखो डिस्टिंग्विश टेस्ट जितना सारा दिया वो सारा एक पेज पे लिख लेना। तो इन सारी चीज़ों को तुम एक पेज पे लिख के उसको बार बार रिवाइज करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता चला जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, क्योंकि नेम रिएक्शन ना नीट के एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं कभी कभी। तो तुम सोच सकते हो 8 नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर तुम यहाँ से ईजिली गेन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस को याद करके। ये 3 चार्ट्स जरूर बना लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद एनसीईआरटी को भी रीड करना है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी रीड करो, उससे तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने अपने लिए भी बनाया था जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा है, एंड इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। बार बार मुझे ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बुक भी नहीं उठानी पड़ती थी, एंड मैं इन्हीं पेजेस के थ्रू हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लेती थी जो कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ के बनाया था। तो वो चीज़ तुम्हें भी करनी है, अभी भी टाइम है, तुम खुद के लिए बना सकते हो। एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नोट्स बना लो। उसी तरह इंटेक्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना। तीनों ही पार्ट में इंटेक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स करना है, एंड मॉक पेपर के क्वेश्चंस को भी मल्टीपल टाइम करना है। मॉक पेपर में अभी भी तुमने जितने भी मॉक पेपर लगाए होंगे उसमें जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है खुद से तुम देखो कि क्या तुम्हें सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस मॉक पेपर को उठा के मल्टीपल टाइम्स लगाओ। जब तक लगाओगे तब तक तुम्हें खुद से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ना आ जाए, ठीक है। यूट्यूब के जो वीडियो लेक्चर्स है उसको तुम टाइमर के साथ कंप्लीट, टाइमर और OMR के साथ करने की कोशिश करो। तुमने उस सेशंस के कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने टाइम में करे हैं, ठीक है। तो ये तुम वहाँ से इवेलुएट कर सकते हो अपने आप को कि पर चैप्टर में तुम्हारी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाई है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ से तुम्हें हेल्प कर सकती है, जो कि मैंने करी थी अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है उसको बाय हार्ट करने की कोशिश करो। जितने दिन में मैंने बताया उसमें तुम 3-4 दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हो, एंड ईजिली तुम 120 डेज में अपने केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके 160-170 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी और पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।